अल्पविराम, इंग्लिश में हम कॉमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉमा। अल्पविराम ऐसे लगता है, इससे क्या बोलते हैं? अल्पविराम। अल्पविराम का शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि आप विराम मन चाहे जगह लगाओगे तो शब्द का अर्थ को अनर्थ कर देगा, वो शब्द को बदल देगा कि सर मैंने शब्द ये लिखा था, ये हो क्या गया। तो देखिए कैसे बदलेगा। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। रोको के बाद में लगा दिया तो कह रहा है रोको मत जाने दो। दूसरा है रोको मत, मतलब रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और ये कह रहा है रोको मत जाने दो, किसी को रोको जाने दो नहीं जाना है। और ये कह रहा है रोको मत, रोकना नहीं है, जाने दो। तो अर्थ का अनर्थ हो गया हमारा, ये विराम अर्थ का अनर्थ कर रहा है। समझ में आ रहा है आपके? देखिए हम ये विराम कहां रखते हैं? वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में, वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में ये अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे राम ने आम, राम ने आम, विराम लगाया, अमरूद, केले आदि खरीदे। राम ने आम, विराम लगाया, अमरूद, केले आदि खरीदे। तो वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को हम अलग करने में विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है आपके? नेक्स्ट है हमारा वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में, वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में। एक वाक्य में दो वाक्य, उसका उपवाक्य वो खत्म नहीं हुआ तो उसको अलग करने में हम विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हवा चली, खत्म नहीं हुआ अभी, विराम, पानी बरसा और ओले गिरे। तीनों चीजें एक साथ हो रही है, हवा भी चल रही है, पानी बरसा और ओले भी गिर रहे हैं। तो देखिए पहला वाक्य है हवा चली, विराम, पानी बरसा और ओले गिरे। और हमारा ये भी विराम का काम कर रहा है। तो दो उपवाक्यों को अलग करने में विराम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मेरे को उम्मीद है। तो नेक्स्ट है हमारा दो वाक्यों के बीच, दो वाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग, संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर, दो वाक्य के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके। देखिए जैसे अब्दुल ने सोचा, अब्दुल ने सोचा, विराम, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। या दो ये संयोजक लगा देते थे हम तो इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन दो वाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग नहीं किए जाने पर तो हम किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब्दुल ने सोचा, विराम लगाया, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा वाक्य के मध्य, वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर, जैसे यह बात, एक वाक्य हुआ, यदि, ये क्या है? यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था। तो यहां वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आ रहे हैं
तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, विराम का प्रयोग करेंगे। वात यदि आ रहा है उसके पहले कॉमा, तो उसके बाद में कॉमा, इनके बाद में हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। और अगला देखिए, और ये देखिए दोस्तों, उदाहरण चिन्ह के पूर्वी, उदाहरण चिन्ह के पूर्वी हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों, ऐसे और ऐसे। इधर तो 66 लिखना, इधर 99 लिखना है, पहले 66 और इधर 99। उदाहरण चिन्ह के पूर्वी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप अक्सर गलती करते हैं कि विराम चिन्ह लगा दिया, वो उदाहरण चिन्ह लगा दिया, विराम चिन्ह का क्या जरूरत है, तो अक्सर यही गलती करते हो। उदाहरण चिन्ह के साथ में आप अक्सर विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण चिन्ह के पूर्व भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे उसने कहा, विराम, मैं तुम्हें नहीं जानता, ये क्या उदाहरण चिन्ह, और उदाहरण चिन्ह की पहली पूर्ण विराम लगाएगी, ठीक है। उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह के पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है। उसने कहा, थोड़ा रुका, फिर ये अपना पंक्ति है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब उदाहरण चिन्ह आएंगे तो उदाहरण चिन्ह आपको बताया जाएगा। अभी आप विराम चिन्ह देखिए, आप इतना ध्यान रखिए अभी आज की क्लास तक कि उदाहरण चिन्ह से पूर्व हम हमेशा याद कर लीजिए, बिल्कुल लाइफ में काम आएगा, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, समय सूचक शब्दों को अलग करने में, समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कल गुरुवार, विराम लगाया, कल गुरुवार, दिनांक, या विराम नहीं लगाना कभी भी, ठीक है, खाली लगा दो। दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी, दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं शुरू होगी। तब समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों, मेरे को विश्वास है। अब आगे देखिए, समानाधिकरण शब्दों के बीच में, जो समानाधिकरण शब्द होते हैं उनके बीच में भी हम विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए, विदेहराज, विदेहराज की पुत्री वैदेही, विदेहराज की पुत्री वैदेही विराम राम की पत्नी थी। तो यहां पर भी क्या, समानाधिकरण शब्दों के बीच में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अक्सर दोस्तों आप यहां पर गलती करते हैं, आप डायरेक्ट लिखते हैं विदेहराज की पुत्री विदेही राम की पत्नी थी, नहीं, समान, दो शब्द समान होते हैं, उनके पहले उनको अलग करने में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, अस्तु के पश्चात जैसे वर्ड आता है, हाँ, यहां, कहां, वहां, ठीक है, उनके बाद भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो अक्सर बोलते रहते हैं सर ये विराम कहाँ लगेगा, वो समस्या। तो ठीक है, आज से बिल्कुल आप गलती नहीं करोगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है आज के बाद आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे। तो हाँ, विराम लगाया, ये क्या है, हाँ अस्तु के पश्चात, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, तो यहां पर भी विराम चिन्ह लगेगा। हाँ, जहां, कहां, वो शब्द आए तो आप किसका प्रयोग करोगे, विराम चिन्ह का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल समझ में आया होगा, पत्र में अभिवादन या समापन के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, तो किसका प्रयोग करेंगे,
ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे आप दोस्तों डिक्टेशन लिखेंगे, कभी नियमन लिखेंगे सभापति महोदय, तो तुरंत आपको क्या लगाना है? ब्राह्म लगाना है। क्या लगाना? अभिवादन शब्दों के बाद आपको किसका प्रयोग करना है? ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करना है। अध्यक्ष महोदय, ब्राह्म लगाना है। सभापति महोदय, ब्राह्म लगाना है। जब से भी अभिवादन शब्द आते हैं उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना है? ब्राह्म का प्रयोग करना है। और यदि हम पत्र लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं हम अभिवादन। क्या लिखते हैं? समापन के बाद यदि पत्र का ऊपर तो आपने लिख दिया पूज्य पिताजी यहाँ पर, और यहाँ पर अपन राइट साइड में दाएं साइड में यहाँ लिखते हैं भवदीय। क्या लिखते हैं? भवदीय। यहाँ तो पूज्य पिताजी लिख गया और यहाँ पर राइट साइड में क्या लिखेंगे? भवदीय। तो भवदीय के तुरंत बाद में ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और नीचे अपना नाम है जो भी है आप लिखना पड़ता है। मेरे को विश्वास है कि आपकी क्लास समझ में आई होगी और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि ब्राह्म की गलती आज के बाद में आप लाइफ में कभी गलती नहीं करोगे। इस वीडियो को कम से कम आपको 10 बार देखना है, प्रैक्टिस करनी है और अपना चैनल है पूजा इंस्टीट्यूट उसको लाइक करना है और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। और ऐसी क्लासें मैं आपको डेली लाता रहूँगा। आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सर हमको ब्राह्म चिन्ह का विज्ञान कराओ, तो आज हमारी पहली क्लास है अल्प ब्राह्म की। कौन सी क्लास थी? अल्प ब्राह्म की। ऐसे हमारे 15-16 ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग है। मैं डेली आपको लाता रहूँगा और आप डेली लाइव आते रहे। आज के लिए धन्यवाद।